हेलो, मेरा नाम रुखसार है और मैं 2017 से शक्तिशाली से जुड़ी हुई हूँ। 2019 में मैंने नाइट केयर गिवर के पद को संभाला। अ, बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चंस रहते हैं कि एक शेल्टर होम में नाइट केयर गिवर की क्या ज़रूरत है? अ, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग केयर गिवर की शेल्टर होम में बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि शेल्टर होम में बहुत सारे सर्वाइवर होते हैं जहाँ पर मेंटल हेल्थ सर्वाइवर होते हैं, जहाँ पर जिनको मेंटल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फिजिकल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उन सारी सिचुएशन में हैंडल करने के लिए भी केयर गिवर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अ, बहुत बार ऐसा भी होता है कि महिलाओं को किसी भी वक्त शेल्टर होम की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी भी वक्त वो अपने घर से निकल जाते हैं जब उनके साथ वायलेंस होता है, चाहे वो दिन हो रात हो, कोई ऐसा टाइम नहीं होता है। तो उस टाइम पर जब रात में कोई महिला आती है शेल्टर होम के लिए, तो उनका इनटेक प्रोसेस होता है जहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, जहाँ पर उनको सारी चीज़ें बतानी होती है, उनसे चीज़ें समझनी होती है, तो इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़रूरत रहती है। अ, इसके अलावा शेल्टर होम में सिर्फ अडल्ट नहीं रहते हैं, शेल्टर होम में सिर्फ महिलाएं नहीं रहती हैं, उनके साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि उनके बच्चे भी आते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर केयर गिवर की ज़रूरत रहती है। जैसे बच्चे की रात में तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े बच्चे भी होते हैं, और उनके लिए डायपर की ज़रूरत हो गई, उनको किसी भी दवाई की ज़रूरत हो गई, उनको देखने की ज़रूरत हो गई। तो इन सारी चीज़ों में केयर गिवर की बहुत ज़रूरत रहती है। और एक सबसे बड़ा अहम रोल जो होता है केयर गिवर का, वो ये होता है कि किसी भी शेल्टर में जब कोई केयर गिवर है, तो उसका सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जहाँ पर उस जगह पर जहाँ पर महिलाएं रह रही हैं, वहाँ पर टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करे कि किसी महिला को किसी सपोर्ट की ज़रूरत है या नहीं है, कोई महिला को प्रॉपर नींद आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर उनका खाना कैसा हो रहा है, ठीक से उनकी हेल्थ ठीक है या नहीं है, उन सारी चीज़ों को भी देखना होता है। इसके अलावा शेल्टर होम में महिलाओं को कभी-कभी बेसिक नीड्स की भी ज़रूरत होती है, जिसमें एक ज़रूरी ये भी है कि उनको उनकी स्टडी से रिलेटेड चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे लैपटॉप हो गया, स्टडी में हेल्प चाहिए होगी, तो भी वो केयर गिवर की मदद लेते हैं। और अगर शेल्टर होम में इमरजेंसी सिचुएशन की बात करें, तो वहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहाँ पर इमीडिएटली कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करना होता है। इमीडिएटली किस काउंसलर से या कोऑर्डिनेटर से बात करनी होती है, या फिर रेजिडेंट्स से बात करनी होती है। जैसे किसी भी शेल्टर होम में मेंटल हेल्थ सर्वाइवर होते हैं, जिन्हें मेंटल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फिजिकल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उस सिचुएशन में अगर ज़रूरी होता है तो काउंसलर से कोऑर्डिनेट किया जाता है, ज़रूरी होता है तो कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट किया जाता है। इसके अलावा अ, कभी हालत इतनी भी बिगड़ जाती है कि अगर फिजिकल हेल्थ की बात करें, तो उसमें हालत इतनी भी खराब हो जाती है कि उनको रात में ही हॉस्पिटल की नीड पड़ती है। तो वहाँ पर भी एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि किस तरह से हम हॉस्पिटल जाएँ। तो हाँ, और दूसरा था कि प्लानिंग करनी होती है कि क्योंकि दिन के लिए हमेशा रात में ही प्लानिंग की जाती है, तो उनका पूरा जो डे का शेड्यूल होता है वो रात में ही डिस्कस होता है कि अगर किसी को कोर्ट जाना है तो उनके पेपर वर्क होता है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, उनके सारे हॉस्पिटल के पेपर को अ, अ, इकट्ठा करके रखा जाता है ताकि वो टाइम पर अपने हॉस्पिटल पहुंच सके। पूरी डे की प्लानिंग की जाती है। और नाइट में तो कभी-कभी इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, पर उसके बाद दिन का भी शेड्यूल होता है कि रात में इमरजेंसी में गए, मॉर्निंग के टाइम पर अगर उनका हॉस्पिटल जाना हो तो किस तरह से प्लानिंग करनी है, किस तरह से किसके साथ भेजना है, किस तरह से पेपर का करना है, उस सारी सिचुएशन में भी बहुत ज़रूरी होता है केयर गिवर का होना। कोविड
कोविड के दौरान जब लॉकडाउन लगा था, तो उस वक़्त दिल्ली के बहुत सारे शेल्टर होम ऐसे थे जो बंद पड़ गए थे। पर शक्तिशाली एक ऐसा शेल्टर होम था, जो वर्किंग था। 24 घंटे अपना काम कर रहा था, जहाँ पर जेंडर एंड सेक्सुअल वायलेंस के केसेस आ रहे थे, उस पर उनके साथ काम कर रहे थे। उस टाइम पर शक्तिशाली शेल्टर होम में कुछ रेजिडेंट्स ऐसे भी थे जिनकी पहले से ही हेल्थ कंडीशन थी, जहाँ पर वो पहले से बीमार थे, और उसके बाद कोविड का हो जाना, जहाँ पर मैं भी वर्किंग थी। 24 घंटे मैंने वहाँ पर काम किया है। वहाँ पर मैं नाइट केयरगिवर और कोऑर्डिनेटर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही थी। जहाँ पर मुझे ज़रूरत लग रही थी, वहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट किया, काउंसलर से कोऑर्डिनेट किया। पर उनके अलावा जो सामने रहकर रेजिडेंट्स के साथ मैंने फेस किया है, वो बहुत ही स्ट्रगल वाला टाइम था, क्योंकि उस टाइम पर मुझे भी कोविड हो गया था। तो मेरे लिए अपने आप को देखना, रेजिडेंट्स को देखना, ओवरऑल मैनेजमेंट देखना, वो बहुत ही स्ट्रगल वाला था। क्योंकि उस टाइम पर जब हमें सबको पता चला कि कोविड हुआ था, तो उसके बाद सभी रेजिडेंट्स उसके बाद रेजिडेंट्स बहुत ही डर गए थे कि उनको कोविड हो गया है, वो बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, ये भी उनके माइंड में चला। और इसके अलावा उनकी मेडिसिन, उनकी सारी देख-रेख करना, उनकी जितनी भी एक्सरसाइज है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जा रही थी बार-बार, तो उनकी एक्सरसाइज करवाना टाइम टू टाइम, बीपी चेक करना, टाइम टू टाइम ऑक्सीजन चेक करना, सब प्रॉपरली मैंने किया। जब कोविड का सेकंड वेव आया, तो उस वक़्त भी आना जाना बंद हो गया था, कि कोई बाहर नहीं जा पा रहे थे, बाहर से कोई अंदर नहीं आ पा रहे थे। सेकंड वेव में भी रेजिडेंट्स के साथ उस वक़्त एज़ अ केयर गिवर मैं मौजूद थी। उनका बाहर आना जाना बंद हो गया था, किसी से बातचीत नहीं थी, कहीं जा नहीं पा रहे थे। अ, और बहुत ही मुश्किल टाइम था कि जब किसी से बात नहीं कर पा रहे, बाहर नहीं जा पा रहे, तो उस टाइम को कैसे मैनेज करें। उस टाइम पर मैंने एक्सटर्नल ट्रेनर से कोऑर्डिनेट किया, वहाँ पर उनसे बातचीत करी और एक्टिविटी प्लान करी, जिसमें पेंटिंग्स थी, क्ले पेंटिंग थी, क्ले आर्ट था, और ताकि रेजिडेंट का जितना भी टाइम है वो उसमें स्पेंड कर सके। उस टाइम पर बहुत सारी गेम्स खेलते थे। उस टाइम पर कुछ ऐसी एक्टिविटी थी जिसमें वो इन्वॉल्व हो सकते थे, ताकि उनका जो टाइम है वो ईजिली स्पेंड कर सके। शेल्टर होम में मेरी जर्नी एज ए सर्वाइवर रही थी। मैं एज ए सर्वाइवर शक्तिशाली से जुड़ी थी, और जब तक मैं सर्वाइवर शक्तिशाली में रही हूँ, तब तक मैंने उसी नज़र से शक्तिशाली को और शेल्टर होम को देखा। पर जब मैं एज ए केयर गिवर वहाँ पर मैंने वर्क किया, उस वक्त मेरी सोच बिल्कुल बदली, कि किस तरह से हम रेजिडेंट्स के सपोर्ट के लिए खड़े हो सकते हैं, किस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको फिजिकल इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें मेरे अंदर आई। इसके अलावा अगर मैं शेल्टर होम की बात करूँ कि मेरी नज़र में कैसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई महिला अपने घरों में वायलेंस फेस कर रही होती है, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, उनको किसी से बात नहीं करने दिया जाता है। किसी तरह वो जान बचाकर अपने आप को बचाते हुए जब शेल्टर होम पहुँचती है, अगर वही सारी चीज़ें हम एक शेल्टर होम में महिला को दे रहे हैं, दरवाज़ा बंद करके रखना, 24 घंटे लॉक लगा के रखना, तो वो उस वायलेंस से बाहर निकलने के बजाय वापस उसी ट्रॉमा में जाएगी, कि जहाँ पर एक तरफ घर पर वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी, घर एक जेल की तरह लग रहा था, तो शेल्टर होम भी उसी तरह है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक शेल्टर होम को हम एक सेफ स्पेस तभी बना सकते हैं जब हम उनकी फ्रीडम पर बात करें, जब हम उनको एक फ्रीडम दें, उनको उनकी बात शेयर करने का मौका दें। घरों में जब हम रहते हैं, तो वहाँ पर भी उनको बात करने का मौका नहीं दिया जाता है, उनको शेयरिंग का मौका नहीं दिया जाता है, उनको डिसीजन मेकिंग का मौका नहीं दिया जाता है। किस तरह से अपनी बात रखनी है, किस तरह से चीज़ें शेयर करनी है, वो उनको नहीं आता है। पर जब शेल्टर होम की हम बात करते हैं, महिला को वो स्पेस देना ज़रूरी होता है जहाँ पर वो अपनी खुलकर बात रख सकते हैं। शेल्टर होम उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर वो अपने फीडबैक दे सकते हैं, जहाँ पर अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं, जहाँ पर किसी भी शेल्टर होम से जुड़े मुद्दे या फिर अपने हैप्पी मोमेंट रहा है उसको शेयर कर सकती हैं। तो वो स्पेस देना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, घरों में जब उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनको चीज़ें शेयर करनी नहीं दी जाती हैं, अगर शेल्टर होम में भी वही सारी चीज़ें होंगी, तो महिला कब अपनी बात रखना सीखेगी। तो शेल्टर होम का सबसे जो अहम रोल है, ये होना चाहिए कि उनको अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब कोई महिला हमारे पास आती है, तो उनको हम
यही चीज बोलते हैं कि आप डिसीजन आपका है, फैसला आपका है, जो भी चीज है आपको करना है। हम सिर्फ आपको इतना बता सकते हैं, पर उसका फाइनल डिसीजन आपका ही है, क्योंकि अगर हम सलाह दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो अपना डिसीजन कब लेंगे।